जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के लिए है दोस्तों एनसीईआरटी मैथ का सलूशन है, इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले टोटल हम क्लियर कर लिया दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में चल जाएं और आपको एक्सरसाइज टोटल का टोटल क्लियर करते आ रहे हैं। तो चलिए इससे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा, टोटल कुछ सीख जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन हमारा, तो इंटीग्रेशन है sin x sin 2x sin 3x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बनाने का नियम है कि इंटीग्रेशन को स्वतंत्र होना चाहिए, ना तो गुना में बनता है नहीं तो बट्टा में होकर बन पाता है। तो स्वतंत्र करना होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या दे चुका है, गुना में दे चुका है, तो ये बनेगा नहीं। तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो देखिए साइन साइन साइन, तो फॉर्मूला जब भी होता है 2 का फॉर्मूला होता है। ये हमारा 3 टर्म दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं कि 2 टर्म का फॉर्मूला देते हैं, एक टर्म को गुना में रखते हैं, फिर से कर देंगे। तो देखिए आप पढ़ चुके होंगे, ये 11 का ही फॉर्मूला है 2 sin a इंटू साइन बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, कोस a माइनस बी और माइनस कोस a प्लस बी। बस ये। और इसके पहले वाली वीडियो में हम टोटल फॉर्मूला रटने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमारे फॉर्मूला वाला वीडियो देख ले, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला देने के लिए क्या, 2 sin a इंटू साइन बी, यानी 2 हमें चाहिए आगे में तो ही फॉर्मूला बन पाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 भी दिया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए sin 2x को पहले लिख लेते हैं और sin x को बाद में और sin 3x। कोई दिक्कत इसे नहीं है, ऐसा इसलिए कि है कि कोस a माइनस बी, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा, लेकिन छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। इसलिए माइनस से बचने के लिए हम क्या किए कि बड़ा वैल्यू को पहले लिख दिया, छोटा वैल्यू को बाद में लिखे। फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 का होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी हमारा फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला कब बनेगा, जब इसके आगे 2 लगेगा, क्योंकि देखिए 2 फॉर्मूला आगे में लगा हुआ तभी जाकर फॉर्मूला बना। तो जब अब 2 देते हैं तो ये मैथ का तो विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि 2 आप लाए तो कहाँ से लाए, जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको कर देते हैं भी और नहीं भी, बट्टा में 2 दे दिए। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा आ भी गया। तो यही होता है भी और नहीं भी। अब क्या होता है, 1/2 का 2 हो गया यहाँ पे, और 2 इसको साइन ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला पढ़िए कि कोस a माइनस बी और माइनस कोस a प्लस बी। तो कोस a माइनस बी, ए के जगह पे क्या है दोस्तों 2x और बी के जगह पे क्या दिया, तो x दिया हुआ, माइनस का चिन्ह कोस a प्लस बी। तो a के स्थान पर 2x और b के जगह पे क्या है, तो x हो गया। और हॉल पहले से हमारा क्या आ चुका है, तो साइन 3x इंटू डी एक्स। देखिए 1/2 का 2 हो गया। अब क्या होगा, जो घटेगा घटाएंगे तो कोस 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा कोस x माइनस कोस 2 और 1 हो जाएगा, तो क्या 3x हो जाएगा। और हॉल क्या यहाँ पे हमारा, तो साइन 3x इंटू डी एक्स। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि क्या इंटू में दिया यानी गुना में दिया। इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। अब क्या कीजिएगा, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा तो गुना कीजिएगा। तो चलिए 1/2 का 2। अब देखिए यहाँ साइन 3 है, यहाँ पे कोस है, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू कोस 6। अब कोस 6 इंटू साइन 3 लिखिए या साइन 3 इंटू कोस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इससे गुना कीजिएगा इसमें, तो क्या होगा दोस्तों, कोस 3x अब साइन 3x और हॉल dx। ऐसा करते हैं कि हम सभी को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए अलग अलग करते हैं तो 1/2, अब क्या, तो साइन 3x इधर आ गया आपका कोस x इंटू डी एक्स इसके लिए लेके चला है। तो 1/2 अब इंटीग्रेशन इसके लिए भी होगा, तो माइनस का चिन्ह, माइनस आपका माइनस दे दिए, 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो कोस 3x इंटू साइन 3x, इधर से क्या हो गया dx। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या में आ गया, गुना में आ गया। इंटीग्रेशन बनेगा किसका, स्वतंत्र रूप का रहेगा, उसी का ना बनेगा। तो फिर से इसे स्वतंत्र करना होगा। तो चलिए हम स्वतंत्र करते हैं। तो स्वतंत्र करने के लिए फिर से फॉर्मूला हमको देना पड़ेगा। तो देखिए साइन a इंटू कोस बी, तो साइन a इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें 2 लगाना पड़ता है। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं कि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर के फॉर्मूला वाला वीडियो देख लें, टोटल क्लियर हो जाएगा। रटने से बेहतर है कि आप समझ लें, हमेशा याद रहेगा आपको, नहीं तो रटा हुआ रहेगा, 2 दिन 4 दिन 1 महीने बाद आप भूल ही जाएंगे। इसलिए आप फॉर्मूला को जाकर जरूर देखें। क्या गया, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों क्या, 2 अब साइन a इंटू कोस बी।
तो 2 साइन ए इंटू कोस बी, देखिए यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कोस है, तो 2 लगा दिए। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 ही लगाना पड़ता, 2 रहता तो ही फॉर्मूला बनता है। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला बनता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं, तो फॉर्मूला में देने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 ऊपर दे तो हम नीचे भी देना पड़ेगा, 2 है भी और नहीं भी, तो 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, तो 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो 2 साइन ए इंटू कोस बी का क्या पढ़ चुके कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता है, यानी साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे प्लस x, प्लस साइन ए माइनस बी यानी ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे क्या दिया जाएगा x और होल dx, माइनस का माइनस। देखिए यहाँ भी आपको फॉर्मूला नहीं बन रहा कि कोस ए इंटू साइन बी, या यहाँ पे दोनों का थीटा सेम है, तो पढ़ चुके हैं दोस्तों कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो जैसे 2 दीजिएगा तो इसमें भी 2 देना पड़ेगा, तो 1/4 का 4 कर लेते हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1/4 जब हम यहाँ पे कर लिए 1/4 तो क्या 2 साइन, देखिए इसको होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, तो कोस ए इधर साइन इधर लिखिए, इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है गुना में। तो 2 कोस ए इंटू कोस बी या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 और थीटा के स्थान पे 3x दिया, तो 3x कर लेते हैं इंटू dx। अब चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं 1/4 का 4, देखिए अब साइन 3 अब 1 जोड़िएगा तो क्या होगा साइन 4 हो जाएगा, तो साइन 4x और प्लस साइन 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा दोस्तों, साइन 2x और हॉल क्या तो dx, माइनस का माइनस 1/4। अब क्या होगा, तो साइन और 2 तिहाई थीटा है ना, तो थीटा में 2 और 3 है दोनों, तो साइन 2 तिहाई क्या 6x इंटू dx। अब सब जो है से अलग अलग बन गया, तो अभी इंटीग्रेशन बन जाएगा क्योंकि स्वतंत्र रूप में आ गया, और स्वतंत्र का ही तो बनता है। तो चलिए फटाफट बताएं क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोस लगाएंगे। अब साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस यानी माइनस कोस 4x, और इंटीग्रेशन का नियम है कि जो x का गुणांक होता है यानी जो थीटा का गुणांक होता है इससे बटा में आता है, तो बटा में क्या 4 है तो 4 लिख देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस तो माइनस और कोस 2x, तो x का गुणांक 2 है तो बटा में 2 चलाया, अब माइनस 1/4 का 4। अब साइन का इंटीग्रेशन तब माइनस कोस, तो देखिए इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएं, बड़ी कोस लगाएं, माइनस कोस हो गया, यानी माइनस कोस 6x और बटा में क्या 6 और अनिश्चित समाकल आने के लिए तो प्लस c। अब क्या होगा, तो देखिए 4 हुआ तो आप क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस कोस 4x और 4 चौका 16। अब देखिए माइनस 4 दूना 8 यानी 1/8, इधर कोस क्या हो गया तो 2x, अब माइनस माइनस प्लस और 6 चौका 24 यानी 1/24 और कोस क्या तो 6x और प्लस c, यही हो गया आपका दोस्तों आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ और इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, अब यहाँ पे 2x रहता, 3x रहता, 4x रहता, या 3x 4 5 इसी रूप से आपको, या 2 दे देगा साइन 2x साइन 4x साइन 6 है, तो आपको बनेगा यही, सिर्फ थीटा का जब क्या रहेगा तो चेंज रहेगा। तो आप इसे ऐसा करें कि पहले स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो में सिर्फ बने रहेगा, सिखाना मेरा काम है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बस उसी का जुड़वा भाई है ये। देखिए साइन 4x और साइन 8x, अब गुना में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं कीजिएगा। अब दोनों का थीटा भी क्या भिन्न है, तो सेम तो है नहीं और गुना में है, तो फॉर्मूला में लाने के लिए क्या पड़े दोस्तों कि 2 लगाना ही पड़ेगा फॉर्मूला देने के लिए। तो जब 2 ऊपर देते तो 1/2 नीचे देना पड़ेगा, है भी और नहीं भी। अब ऐसा करते हैं कि बड़े जो थीटा रहता है उसे हम आगे लिख लेते क्योंकि घटाने में क्या पड़ेगा आसानी पड़ेगा। तो साइन 8x जो था इसको हम आगे लिख लेते हैं, साइन 8x और साइन क्या हो गया 4x इंटू dx। अभी जस्ट पढ़ के गए थे दोस्तों, हम फॉर्मूला लिख करके गए थे क्या कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी पढ़े थे क्या कि कोस a माइनस बी और माइनस कोस a प्लस बी, यही ना फॉर्मूला पढ़े थे। बस टूट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है एक फॉर्मूला पे ही। देखिए क्या होगा
तो कोस ए माइनस बी, ए के जगह पे 8x और बी के जगह पे माइनस में 4x और माइनस कोस ए प्लस बी, यानी ए के स्थान पे बताइए क्या है, तो 8x है और बी की जगह पे क्या है तो 4x है और हॉल क्या हमारा dx। 1/2 का 2, अब कोस 8 में से 4 जाएगा तो 4x और माइनस कोस 8 और 4 क्या तो 12x, हॉल क्या हो दोस्तों तो dx। अब तो यहाँ पे हमारा स्वतंत्र हो गया, तो और इजी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, 1/2 का 2, 1/2 का 2, 1/2 का 2। अब देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोस लगाएंगे। अब कोस का क्या होता है तो साइन 4x, x का गुणांक क्या है 4 है तो बटा में 4 चलाया, माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन यानी 12x, x का गुणांक 12 तो बटा में 12 और निश्चित समाकलन है तो प्लस c हो गया। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। बनना ही है तो कुछ समंदर बनो, ताकि लोगों के औकात तो आपके नापते नापते पसीने छूटने चाहिए। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका हो गया 1/2 का 2। अब चाहे तो यहाँ से 1/2 से हम क्या कर सकते हैं तो गुना कर देते हैं, तो साइन 4x और 4 दूना क्या तो 8 और माइनस हो गया साइन क्या दोस्तों तो 12x और 12 दूना क्या तो 24 और प्लस c हो गया आपका आंसर, है नहीं जी। तो है ना, टोटल इजी है दोस्तों, सिर्फ वीडियो में बने रहे। और पक्का है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ले लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट वेरी इजी तरीका से ये बनेगा दोस्तों। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता आपका एक दिन शोर मचा दे। हाँ दोस्तों, इतनी खामोशी से मेहनत करें कि सफलता आपका शोर मचा दे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कोस एक्स और बटा 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या है तो इंटीग्रेशन स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन बटा में दे चुका है, कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। और अगर स्थिति ऐसी आ जाती है कि ऊपर और नीचे दोनों आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक को लेट मानने से दूसरा क्या होता है चल आता है। लेकिन कोस लेट मानेगा तो कोस का डीसी कोस थोड़ी आता है, साइन आता है, लेकिन साइन तो दिया हुआ नहीं है, तो लेट मानने से हम गए, इससे आएगा नहीं। तब आप क्या करेंगे तो फॉर्मूला बैठाएंगे। तो देखिए आप फॉर्मूला दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर फॉर्मूला वाला वीडियो देखिए, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। क्या 1 माइनस कोस है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 और माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 2 नहीं है तो बटा में 2 यानी x/2। टोटल दोस्तों A to Z हम सिद्ध कर दिए फॉर्मूला को, कैसे आया है रटने की जरूरत नहीं है। अब क्या 1 प्लस कोस है तो इसका 2 और प्लस रहता है तो कोस स्क्वायर, और यहाँ पे 2 नहीं है तो बटा में 2 यानी x/2 और होल ds का ds। 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो अब पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो tan स्क्वायर थीटा, और थीटा में दोनों x/2 है तो x/2 लगा दिए। अब बताइए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन जो स्क्वायर में होता है तो सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में होता है, लेकिन हमारा tan स्क्वायर आ गया। तो इसे ऐसा करेंगे फॉर्मूला देंगे, और फॉर्मूला वहाँ देना है जहाँ पे इंटीग्रेशन इसका बनता हो। जैसे tan का फॉर्मूला आप साइन कोस में दीजिएगा, तो साइन कोस में तो होगा नहीं क्योंकि इसके पहले ही आपका नजर आ रहा था, तो स्क्वायर सेक में होता है, तो चलिए हम सेक में देते हैं। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो x के स्थान पे क्या दिया हुआ है तो x/2 और -1 होता है। चलिए आपका स्वतंत्र हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बॉडी को लगाएंगे, और सेक स्क्वायर का क्या होता है तो tan x, x/2। अब एक और बात नियम पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन में जो x का गुणांक होता है ना वो सीधे कहाँ चलाता है तो नीचे चलाता है। तो बताइए ऊपर में 1 होगा नीचे में 2, यानी 1/2 कहाँ चलाएगा नीचे, और 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, और इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना, तो इंटीग्रेशन में बढ़ता है, यानी इसमें एक नियम है दोस्तों कि x का पावर में क्या होता है एक जुटता है और पावर के साथ नीचे आता है, और डीसी इसका अपोजिट आता है, डीसी यानी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि डीसी में पावर आ गया तो पावर में से घटता है, तो इंटीग्रेशन में तो इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ेगा, तो 1 है तो क्या हो जाता है x हो जाएगा, और प्लस अनिश्चित समाकलन के लिए प्लस c। अब एक और नियम है कि मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है सो कहाँ चला जाता है जरा बताएं, तो ऊपर चल जाता है, तो क्या चल जाएगा 2, अब tan हो जाएगा x/2 और -x और प्लस क्या c, यही ना है आपका होना गया दोस्तों। इतना इजी और कहाँ मिलेगा, और टोटल एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में।
दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम ले लिए हैं और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखते जाएं। सिर्फ cos x हो गया और यहाँ पे क्या दे चुका है 1 प्लस cos x। cos x ऊपर है और नीचे है 1 प्लस cos x, तो क्या इंटीग्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए बटन में रहता तो इंटीग्रेशन तो बनेगा, क्योंकि एक लेट मानते हैं तो दूसरा आना चाहिए, लेकिन कोस लेट मानेंगे तो कोस का डीसी कोस नहीं, कोस का डीसी साइन आता है, लेकिन साइन तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तब क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए डबल उपाय है। अब अनिश्चित समाकलन है तो जैसा फॉर्मूला देंगे वैसे ही आंसर आएगा, इसलिए अगबकाइएगा नहीं, कहीं आंसर गड़बड़ा दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला दीजिएगा वही आंसर आएगा। सिर्फ आपको सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सही बना हुआ, सही होना चाहिए, सही मेथड होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसका डबल ऑफर दोस्तों, cos x का इसका फॉर्मूला तक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बटा, ऐसे इसके नीचे ऐसे इसके नीचे, वो भी तरीका से बन जाएगा। या एक और मेथड है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस cos x और माइनस 1 और बटा 1 प्लस cos x। कहने का मतलब वो कि है भी और नहीं भी कम कर दें, क्या कि 1 प्लस cos और माइनस, यानी एक से एक कट जाएगा तो आपको cos x लिखा हुआ है ना, तो है ना जी दोस्तों। तो देखिए क्या ये पूरा ऐसे इसके नीचे, ये पूरा ऐसे इसके नीचे कर देते हैं, तो 1 प्लस cos x और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x, इधर माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा तो 1 प्लस cos x। अब देखिए ये कैसे बनेगा। हाँ दोस्तों, अभी आप लोग का समय है, जी जान से मेहनत करें और एक बेहतर रिजल्ट दें, क्योंकि आप जानते होंगे, सुने ही होंगे कि समय जो होता है किसी को महान नहीं बनाता। हाँ, समय किसी को बोलते हैं कि समय आने पर हम कर लेंगे, वो गलत है, क्योंकि समय किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि सही समय का इस्तेमाल जो होता है वही इंसान को महान बना देता है। तो सही समय का इस्तेमाल करें। भी आप लोग के पास समय है पढ़ने का, इसे मेहनत में लगाएं, परिश्रम जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 और बटा 1, यहाँ तो भी बटा में चला है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, तो 1 प्लस कोस का तो 2 और प्लस रहता है, तो कोस स्क्वायर थीटा में x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बटा 2 और होल dx। अब यहाँ पे ऐसा करते कि सभी को अलग अलग कर लेते हैं। तो बताइए इंटीग्रेशन 1 इधर से चला आएगा तो क्या dx हो जाएगा, माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन चला आएगा तो 1 बटा 2 जो है से बाहर कर देते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर x बाई 2 होल dx। अब क्या होगा, तो देखिए dx हो गया, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, 1 बाई 2 का 2, और फिर भी बटा में आ गया। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि 1 बटा कोस स्क्वायर किसका अपोजिट है, यानी किसका उल्टा होता है, तो कोस जो होता है सो सेक स्क्वायर का होता है, यानी सेक स्क्वायर x बाई 2 और होल dx। अब सभी अलग अलग हो गया तो इंटीग्रेशन तो हमारा बन जाएगा। अब 1 है तो 1 क्या गया पढ़ चुके दोस्तों, जस्ट 1, क्योंकि x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता बढ़ता है। अब क्या, तो 1 बाई 2 अंक हो गया यहाँ पे, लेकिन स्वतंत्र गुणांक में है। सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो tan x और प्लस c। देखिए कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, जरा बताएं क्या छूट रहा है, क्या, तो इंटीग्रेशन में x का गुणांक बटा में आता है, तो बटा x का गुणांक 1 बटा 2 है, तो 1 बाई 2 नीचे चला आएगा। अब क्या होगा, तो देखिए 1 और ये जो मेन लाइन का डबल नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 2 अब पहले से था दोस्तों क्या 2, और यहाँ से tan x बाई 2 और प्लस c। अब 2 से 2 कट ना गया तो x हो जाएगा, और यहाँ से tan आपका x बाई 2 और निश्चित समाकलन है प्लस c लगा दीजिए, हो ना गया आंसर। तो है ना दोस्तों जी, टोटल इजी है, सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे। और ऐसा करते हैं कि इससे वीडियो में नहीं रहने देते हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लें। दोस्तों अभी बहुत सारे बाकी है, टोटल तैयारी करवा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी आपका जो चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर ये चलता रहेगा, और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो जल्दी में मिलने वाला है 10 क्लास के लिए भी और 12 क्लास के लिए भी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 10 से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।